पूरे विश्व में सिर्फ भारत को छोड़कर हर एक कंट्री में क्रिप्टो करेंसीज को एक बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है। यहाँ तक कि जो अभी यूक्रेन अंडर वॉर है, उन्होंने भी साइन किया है कि वो क्रिप्टो को रेगुलेट करने वाले, लीगलाइज करने वाले हैं, बिल पास करने वाले हैं। इसी के साथ अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ वेब3 के ऊपर और भी ज़्यादा डेवलपमेंट चालू हो चुके हैं, सीबीडीसी को लाने की पूरी बात करी जा रही है। लेकिन इंडिया में सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेडर्स है और इन्वेस्टर्स, उनसे टैक्स इकट्ठा करने की बात ही करी जा रही है। और गवर्नमेंट इस टैक्स को कम करेगी या नहीं, और टीडीएस क्या हमें 1% ही देना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और इसी के साथ मार्केट को भी एनालाइज करेंगे और कुछ कॉइन्स आपके साथ शेयर करूंगा जो अभी एंट्री लेने के लिए बिल्कुल सही है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, और बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलते रहेंगी। वॉफ्ट ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कल के दिन जो यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से फाइनल रिजल्ट्स आए हैं कि 0.25% यानी कि 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया जाएगा, जो कि एज पर एक्सपेक्टेशन था, जिस कारण सभी मार्केट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करे। नैस्डैक अराउंड 4% इंक्रीज हो चुकी है, जो कि कुछ दिन पहले -2 -3% में भी जा चुकी थी। इसी के साथ यूरोपियन मार्केट्स, एशियन मार्केट्स सभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अगर हम बात करें अभी बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन भी करीब 40,000 41,000 डॉलर के आसपास चल रहा है, यानी कि एक रिकवरी तो पॉसिबल हो चुकी थी फेडरल रिजर्व्स के रेट्स अनाउंस होने के बाद। तो अभी जो सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा है कि क्यों अभी बिटकॉइन ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा, उसका रीजन ये है कि इंडिया में जो इतने बड़े टैक्सेस लगने वाले, इतना बड़ा टीडीएस लगने वाला है, उस कारण क्रिप्टो की परफॉर्मेंस और क्रिप्टो की अडॉप्शन बहुत कम होने जा रही है इंडिया में। क्योंकि जनरली अगर हम सिर्फ मार्केट का सिनेरियो देखते हैं तो जब मार्केट डंप होती है तो लोग अपने आप सेल करना शुरू कर देते हैं, छोड़ देते हैं क्रिप्टो मार्केट को। जब मार्केट ऊपर बढ़ती है, बिटकॉइन बहुत बड़ा प्राइस मूव लेता है, तो बहुत से लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं और फोमो क्रिएट हो जाता है और बिटकॉइन को बाय करते हैं। बिल्कुल वैसे ही अभी जो मार्केट सिचुएशन चल रही है वो पैनिक हो रहा है सिर्फ और सिर्फ टैक्स की वजह से। जितने भी इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो क्रिप्टो करेंसीज को छोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि 1 अप्रैल से टैक्सेस और टीडीएस लगेंगे, जिस कारण वो नहीं चाहते कि इतना बड़ा 30% का टैक्स और 1% का टीडीएस वो पे करे अपनी ट्रांजैक्शंस के ऊपर। क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आपका लॉस होता है तो लॉस सेट ऑफ नहीं किया जाएगा, यानी कि अगर प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट का, लॉस होगा तो हमारा। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिया में जो अडॉप्शंस कम होना शुरू हो चुकी है। और इंडिया अगर आप नहीं जानते तो सबसे ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स इंडिया में। इसी के साथ सबसे बड़ी चीज, जो 700 से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो अंडर सिक्योरिटी आ चुके हैं, जिन्होंने टैक्स नहीं पे किया था। हालांकि टैक्स पे करना बनता नहीं है क्योंकि अभी तक कोई रेगुलेशंस नहीं आई है, कोई ऐसी अनाउंसमेंट्स नहीं करी गई है, कोई क्रिप्टो लॉ भी नहीं आया है, इवन क्रिप्टो को लीगलाइज भी नहीं किया गया है। फिर भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेना चाहती है, जिस कारण बहुत से लोग डर कर ही छोड़ चुके हैं क्रिप्टो करेंसीज को। तो क्रिप्टो के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो क्लैरिटी हमें चाहिए, लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद लग रही है वो ये है कि अभी ये फाइनल नहीं हो पाएगा 1 अप्रैल से पहले, क्योंकि कुछ सोर्सेस से पता चल रहा है कि अभी जो बिल है वो तो फाइनल नहीं होने वाला आने वाले दिनों के अंदर। और वैसे ही अभी होली का फेस्टिवल चल रहा है, तो इन दिनों के अंदर कुछ डिसीजंस पॉसिबल नहीं हो सकते। इवन जो हमारे क्रिप्टो इंडिया के फाउंडर अदित्य सिंह, तो उन्होंने भी change.org के ऊपर एक पिटीशन लगाया है, जहां अभी रिक्वेस्ट करी जा रही है कि क्रिप्टो के टैक्सेस को कम किया जाए। तो वहां 1.5 लाख का टारगेट लगाया गया है, जिसके ऊपर ऑलमोस्ट 1 लाख के पास साइंस पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर हम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो वो बोल रहे हैं कि हो सकता है कि 1% से कम टीडीएस को कर दिया जाए, या फिर इसको टोटली एलिमिनेट भी किया जा सकता है, यानी कि बिल्कुल खत्म भी किया जा सकता है। क्योंकि जल्द ही जो फाइनेंस बिल है ये भी अप्रूव कर दिया जाएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पर ही ये टैक्स फाइनलाइज किया जाएगा। इसी के साथ जो BACC है, यानी कि ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने सजेस्ट किया है कि टीडीएस 0.01% होना चाहिए। और अगर इतनी बड़ी काउंसिल जो कि BACC, अगर वो ऐसा सजेस्ट करते हैं, तो यही कारण है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण वो इस चीज को, इस रिक्वेस्ट को मानते हुए टीडीएस को टोटली एलिमिनेट भी कर सकते हैं और 0.01% तक भी ला सकते हैं, जो कि बहुत ही माइन्यूट सा रहेगा। और वैसे भी माना जा रहा है कि इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ेगा 1% टीडीएस का, वो पड़ेगा बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के ऊपर। और इसी के साथ जितने भी गवर्नमेंट के रेवेन्यूज जनरेट होने वाले इन्वेस्टर्स के द्वारा, उसके ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि इसका साफ साफ मतलब यही है कि जो अच्छे बिजनेस हैं, जो क्रिप्टो स्टार्टअप्स हैं, वो इंडिया को छोड़कर किसी और देश में चले जाएंगे। और ऐसा बहुत सी कंट्रीज में ऑलरेडी हो चुका है, चाइना में भी हो चुका है। इससे पहले कुछ रिकमेंडेशंस दी जा रही थी गवर्नमेंट को कि वो जितनी भी पैन बेस्ड केवाईसीज करी गई, जितने भी अकाउंट्स है क्रिप्टो के ऊपर या फिर एक्सचेंजेस के ऊपर, उनको ट्रैक किया जाए, उनकी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भी इकट्ठा किया जाए। लेकिन हमें अभी भी लग रहा है कि 0.01% तो क्या टोटली टीडीएस को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो इस चीज को सपोर्ट करने के लिए आप नीचे कमेंट जरूर करना, #reduce crypto tax या फिर #unfair crypto tax।
तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल वॉफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।